नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकंड ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है योग। योग या फिर जिसको हम हिंदी में पीतक कहते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था कि योग जो होता है हल्के पीले रंग का एक फूड मटेरियल होता है जो एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो देखो, हम बात करते हैं योग की, तो योग सबसे पहले देखो, योग जो होता है एग के साइटोप्लाज्म में, योग एग के साइटोप्लाज्म में संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। देखो, योग या जो पीतक होता है वो एग के साइटोप्लाज्म में संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जो योग होता है, योग पीले रंग का, योग जो होता है पीले रंग का एक भोज्य पदार्थ है। पीले रंग का एक संग्रहित पदार्थ कह दो या भोज्य पदार्थ है जो कि परिवर्तित हो रहे भ्रूण को, जो कि परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाता है, पोषण उपलब्ध करवाता है। देखो, यदि मैं कहूं ये एक एग है, तो इस एग के अंदर एक येलो कलर का इस तरीके से मटेरियल पाया जाता है। इस मटेरियल को हम कहते हैं योग। और ये इसका साइटोप्लाज्म वाला भाग है। तो देखो, जब आप किसी एग को देखते हो तो एग के अंदर जो हल्के पीले रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। यदि बात की जाए, देखो, यदि बात की जाए कि जो योग होता है, जो पीतक होता है, उसका निर्माण किससे होता है, तो देखो, योग का निर्माण या पीतक का निर्माण कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, अकार्बनिक लवण, और अकार्बनिक लवण वह विटामिन से मिलकर पीतक का निर्माण होता है। देखो, योग जो है या पीतक जो होता है उसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, अकार्बनिक लवण, विटामिन आदि से मिलकर किसका निर्माण होता है, पीतक का निर्माण होता है। और पीतक जो होता है, यदि पीतक की बात की जाए तो योग का जो फॉर्मेशन होता है, योग का जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, योग का फॉर्मेशन
गैमेटोजेनेसिस की oogenesis प्रोसेस में देखो योग का जो फॉर्मेशन है वो हम डायरेक्ट कहते हैं oogenesis की वृद्धि प्रावस्था में पीतक जनन अवस्था में होता है। पीतक जनन अवस्था में होता है। पीतक जनन अवस्था को बोलते हैं विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस स्टेज में होता है। और यदि बात की जाए तो योग जो होता है परिवर्धित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करने का माध्यम होता है। तो देखो आपने क्या स्टडी की कि योग क्या होता है। योग जो होता है, योग एक हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। योग का निर्माण गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इन दोनों ही प्रावस्थाओं में जो oogenesis प्रावस्था होती है यानी अंड जनन की जो प्रावस्था है, अंड जनन की प्रावस्था के अंदर 3 स्टेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, यानी गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो जो वृद्धि प्रावस्था होती है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फेज जो होती है वो सबसे लंबी होती है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज के अंदर योग का फॉर्मेशन होता है। तो देखो जो पीतक है, जो योग होता है वो परिवर्तित हो रहे भ्रूण को एक तो क्या प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, पोषण पदार्थ उपलब्ध करवाता है। दूसरा, योग का निर्माण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अकार्बनिक लवण, विटामिन्स, इन सब से मिलकर, फास्फोलिपिड, इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है, योग का निर्माण होता है। तो देखो हमने ये तो बात की योग के निर्माण की कि योग होता क्या है और योग का निर्माण किन किन भागों से मिलकर होता है। आइए हम बात करते हैं अब कि पीतक की मात्रा के आधार पर जो अंडे होते हैं, एग जो होते हैं, क्योंकि अंडों के अंदर ही क्या पाया जाता है, पीतक पाया जाता है, योग पाया जाता है। आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा जिसके अंदर एक पीले रंग का पदार्थ निकलता है अंदर गुद्देदार, जो क्या कहलाता है, योग कहलाता है। वही जो योग होता है, यह योग परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो देखो हम बात करते हैं पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे पीतक की मात्रा एवं वितरण के, पीतक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको अच्छे से करना है। सबसे पहले हम करेंगे पीतक की मात्रा के आधार पर, फिर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। देखो सबसे पहला जो टॉपिक हम करेंगे वो है पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण, जिसके अंदर देखो सबसे पहला पीतक की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ योग ऑन द बेसिस ऑफ एग। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं
पित्तक की मात्रा के आधार पर। मात्रा को हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कि पित्तक का जो अमाउंट है वो अंडे में किस प्रकार होता है। तो देखो, अगर बात की जाए मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर अंडे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म पित्तकी, दूसरा मध्यम पित्तकी, तीसरा अति पित्तकी। देखो, सूक्ष्म पित्तकी को हम अल्प पित्तकी भी कहते हैं। सूक्ष्म पित्तकी को एक अन्य नाम दिया जाता है अल्प पित्तकी। अति पित्तकी को नाम एक और नाम देते हैं हम बहुपित्तकी। और जो सूक्ष्म पित्तकी होता है उसे ही अपित्तकी नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है माइक्रो लेसिथल एग। इसे कहा जाता है मीजो लेसिथल एग। और जो लास्ट वाला है इसे मेगा लेसिथल एग कहते हैं। तो देखो, आपने क्या बात की कि पित्तक की मात्रा के आधार पर जो अंडे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पित्तकी, मध्यम पित्तकी, अति पित्तकी। 1 बाय 1 हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म पित्तकी, अल्प पित्तकी या फिर अपित्तकी, जिसे हम कहते हैं माइक्रो लेसिथल एग। देखो, सबसे पहला सूक्ष्म पित्तकी होता क्या है। सूक्ष्म पित्तकी एग इस प्रकार के अंडे, यानी कि इस प्रकार के अंडों में पित्तक की, यानी कि जो माइक्रोलेसिथल एग होते हैं, इस प्रकार के अंडों में पित्तक की बहुत कम या सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। इन अंडों को पहले अपित्तकी नाम दिया गया। अपित्तकी अंडे नाम दिया गया। परंतु क्या होता है कि जो एग होते हैं, कोई भी अंडा हो, उसमें जो योग की मात्रा है वो ऐसा नहीं है कि नहीं पाई जाती। कुछ न कुछ अमाउंट के अंदर या कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर अंडे के अंदर पित्तक की मात्रा अवश्य पाई जाती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पित्तकी या अल्प पित्तकी कहते हैं। परंतु सभी प्रकार के अंडों में पित्तक की थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य पाई जाती है। पित्तक की थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य पाई जाती है। जैसे कि मान लो ये एक एग है। इस एग के अंदर यहां पे
ये जो आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है ये क्या है, योक है। मैं आपको एक बात और बता दूं, एग का अपर पार्ट जो होता है वो यहां पे कहलाता है एनिमल पोल, और नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है वेजाइटल पोल। एनिमल पोल क्यों कहलाता है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपर लेयर में होता है, अपर तरफ ऊपरी साइड में होता है, जिस कारण इसे एनिमल पोल यानी प्राणी ध्रुव कहा जाता है। और एक है वेजिटल पोल जिसको हम यहाँ पे ध्रुवीय कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो आपको पोल दिखाई दे रहे हैं ये हमारे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अंडों के टाइप्स में उसमें काम आएगा। तो इसके एग्जाम्पल देखो, जो सूक्ष्म पित्त की एग होते हैं उनके एग्जाम्पल है एम्फिओक्सिस, और सी अर्चिन के जो एग होते हैं। सी अर्चिन के अंडे और एम्फिओक्सिस के अंडों में जो होते हैं वो सूक्ष्म पित्त की होते हैं या अल्प पित्त की या अपित्त की प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं दूसरे टाइप के एग की। दूसरे टाइप का जो एग होता है वो होता है मध्यम पित्त की। मध्यम पित्त की या माइक्रो लेसिथल एग। देखो माइक्रोलेसिथल नाम से स्पष्ट है, मध्यम का मतलब मिडल, यानी कि इस प्रकार के अंडों में जो माइक्रोलेसिथल एग होते हैं इस प्रकार के अंडों में पित्तक की मात्रा मध्यम प्रकार की होती है। पित्तक की मात्रा मध्यम प्रकार की होती है, अर्थात इस प्रकार के अंडों में पित्तक की मात्रा मध्यम प्रकार की होती है, अर्थात पित्तक की जो मात्रा है न तो कम होती है, अर्थात पित्तक की मात्रा न तो कम होती है और न ही ज्यादा। अर्थात पित्तक की मात्रा न तो कम होती है और न ही ज्यादा। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन। पेट्रामाइजोन और एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं, पेट्रामाइजोन और एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर जो पित्तक की मात्रा होती है वो ना तो कम होती है और ना ही इनमें ज्यादा होती है। तो यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। ये हो गया योक वाला भाग, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म वाला भाग, ये हो गया इसका एनिमल पोल और ये हो गया इसका वेजिटल पोल। तो देखो इस प्रकार के अंडे किसमें मिलते हैं, पेट्रामाइजोन और एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में मिलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है ये पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म है, पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म है, और योक वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ है। तो मध्यम प्रकार के जो अंडे होते हैं माइक्रोलेसिथल जो एग होते हैं उनका कुछ डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड जो था हमारा वो है अतिपित्त की या फिर बहुपित्त की, इसे हम कहते हैं
मेगा लेसिथल एग। तो देखो, अतिपित्तकी, बहुपित्तकी या मेगालेसिथल एग जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस प्रकार के अंडों में पित्तक की जो मात्रा होती है, इस प्रकार के अंडों में पित्तक की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार के अंडों में पित्तक की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है तथा जो अंडे होते हैं तथा अंडों में पित्तक मध्य भाग में पाया जाता है, मध्य भाग में एकत्र हो जाता है, एकत्र होता है या फिर पाया जाता है। यदि इसके बात की जाए तो आपने कीट का एग्जांपल देखो, इसके सबसे पहले इंसेक्ट्स एग, कीट का अंडा। दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा बर्ड्स। यानी कि कीटों के अंदर, सरीसृपों के अंदर और पक्षियों के अंडे में, इन तीनों के अंडों में जो पित्तक होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि ये है इसका योग वाला पार्ट, एनिमल पॉल, वेजिटल पॉल, साइटोप्लाज्म। तो देखो, आपने जो देखा कि अतिपित्त के प्रकार के अंडे जो होते हैं, ये एक जो अंडा मैंने बनाया है ये है इंसेक्ट का एग, ये इंसेक्ट का एग है, इंसेक्ट का अंडा है, जिसका डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो हमने बात की यहाँ पे 3 प्रकार के अंडों की, कि किस प्रकार से अंडे जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एक बात और सुनो कि जो अंडे होते हैं, हमने यहां पे बात की थी, देखो कि जो एग होते हैं, अपनों ने बात की थी कि पित्तक का निर्माण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ग्लाइकोजन, अकार्बनिक लवण, विटामिन आदि से मिलकर होता है। तो क्या होता है, कुछ प्राणियों के अंडों में पित्तक में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इन्हें प्रोटीन्स पित्तक कहते हैं, प्रोटीन्स पित्तक कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि कुछ प्राणियों के अंडों में पित्तक में, यानी कुछ प्राणियों के अंडों के पित्तक में वसा की मात्रा, यानी वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण इन्हें
वसीय पित्तक कहते हैं। अर्थात क्या होता है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंडों में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इन्हें हम कहते हैं प्रोटीन्स पित्तक। इसका अगर एग्जांपल देखें तो एकशेरुकी और एकशेरुकी प्राणी व निम्न कशेरुकी प्राणी। एकशेरुकी प्राणी में निम्न कशेरुकी प्राणियों के अंडों में किसकी मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है। जबकि जो यदि हम बात करें कि कुछ प्राणियों के अंडों में पित्तक के अंदर वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण इन्हें वसीय पित्तक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अधिकतर कशेरुकी प्राणियों के अंदर, अधिकतर कशेरुकी प्राणियों में वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो देखो हम बात कर रहे थे यहां पे सबसे पहले हमने बात की कि अंडों का जो वर्गीकरण है वो उनके अमाउंट के आधार पर या मात्रा के आधार पर करें तो अंडे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पित्त की, मध्यम पित्त की और अति पित्त की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अंडों की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, हमने 3 प्रकार के अंडे कर लिए। अब हम बात करते हैं पित्तक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर या वितरण के आधार पर। पित्तक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार। पित्तक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार। 3 प्रकार के जो अंडे हैं वो पित्तक के वितरण के आधार पर होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है समपित्तकी, दूसरा आता है केंद्र पित्तकी और तीसरा जो होता है वो होता है ध्रुव पित्तकी या फिर गोलार्ध पित्तकी। समपित्तकी, समपित्तकी को बोलते हैं हम, सम का मतलब होता है समान और होमो का मतलब भी होता है समान। होमोलेसिथल एग, होमोलेसिथल एग। दूसरा केंद्र पित्तकी को हम बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। तीसरा जो होता है गोलार्ध पित्तकी, इसको हम बोलते हैं टीलोलेसिथल एग। देखो होमोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल। यदि हम बात करें होमोलेसिथल की तो ये माइक्रोलेसिथल एग के अंतर्गत आता है। सेंट्रोलेसिथल जो था, सेंट्रोलेसिथल जो है वो आपका आता है अति पित्तकी, मेगा लेसिथल एग के प्रकार में। और जो लास्ट वाला है टीलोलेसिथल, ये है माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल और ये है मीजोलेसिथल टाइप में। देखो मैंने क्यों लिखा है ये, क्योंकि होमोलेसिथल एग का मतलब होता है जब अंडे के अंदर पित्तक समान रूप से पाया जाता है तो वो यानी पित्तक का जो वितरण है वो समान रूप से सभी जगह होता है, तो वो होता है होमोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग जब अंडे के अंदर पित्तक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपने जो इंसेक्ट का अंडा या कीट का जो अंडा देखा था वो सेंट्रोलेसिथल एग प्रकार का था। यदि हम बात करें ध्रुव पित्तकी या गोलार्ध पित्तकी की, गोलार्ध पित्तकी की, तो जो टीलोलेसिथल एग होते हैं वो मीजोलेसिथल एग होते हैं, अर्थात इनमें पित्तक जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखो हम 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम समपित्तकी प्रकार की।
समपीतकी या फिर होमोलेसिथल एग की। देखो बात करें हम तो हम इसकी क्या डेफिनेशन देते हैं कि इस प्रकार के अंडों में पितक का वितरण इस प्रकार के अंडों में पितक का वितरण समान रूप से होता है। इस प्रकार के अंडों में पितक का वितरण समान रूप से होता है और जिस कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, समपीतकी एग या जो है, जिस कारण इन्हें समपीतकी अंडे कहा जाता है। जिस कारण इन्हें समपीतकी अंडे कहा जाता है। देखो समपीतकी का मतलब जब पितक समान रूप से है, ये मान लो अंडा है, अंडे के अंदर पितक जो है इस तरीके से समान रूप में है, तो ये जो हो गया योग, वेजेटल पोल, एनिमल पोल, साइटोप्लाज्म। देखो एग्जाम्पल यदि आप देना चाहो तो किसका एग्जाम्पल दोगे? आप दोगे माइक्रोलेसिथल जो एग होते हैं, माइक्रोलेसिथल जो एग होते हैं, देखो ये हो गया समपीतकी प्रकार के अंडे में। दूसरा जो होता है वो होता है यहां पे केंद्रपीतकी। केंद्रपीतकी या फिर सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग। देखो केंद्रपीतकी का मतलब होता है ये अंडा है, अंडे के अंदर मिड पार्ट में पितक पाया जा रहा है, ये है योग, ये साइटोप्लाज्म, ये है एनिमल पोल और ये है वेजाइटल। ये किसका अंडा है? इंसेक्ट का अंडा, इंसेक्ट एग। देखो केंद्रपीतकी वाले में क्या डेफिनेशन होती है? इस प्रकार के अंडों में, इस प्रकार के अंडों में पितक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के अंडों में पितक अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा अंडे के मध्य भाग में, अंडे के मध्य भाग में पितक उपस्थित होता है, पितक उपस्थित होता है। एग्जाम्पल देखो, हमने बात की थी कि जो सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं उनको हम मेगालेसिथल एग या मेगालेसिथल एग जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? केंद्रपीतकी होते हैं। उदाहरण होता है इंसेक्ट एग, बर्ड्स एग, इंसेक्ट का अंडा, बर्ड का अंडा, इन सब के अंडों में सेंट्रोलेसिथल प्रकार का टाइप पाया जाता है। तीसरा जो आता है वो होता है टीलोलेसिथल एग या फिर ध्रुव ध्रुवपीतकी या फिर गोलार्धपीतकी अंडा, इसको हम बोलते हैं टीलोलेसिथल एग।
टीलोलेसिथल एग का मतलब गोलार्ध पित्ती अंडा। इस प्रकार के अंडों में पीतक तो अधिक मात्रा में पाया ही जाता है, परंतु अंडे में पीतक समान रूप से वितरित नहीं होता। पीतक अंडे के देखो इस प्रकार के अंडों में पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के अंडों में पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु अंडे में पीतक समान रूप से वितरित नहीं होता है। अंडे में पीतक समान रूप से वितरित नहीं होता है, समान रूप से वितरित नहीं होता है। पीतक अंडे के निचले भाग या वेजिटल पोल में एकत्रित हो जाता है। वेजिटल पोल में एकत्रित हो जाता है। अगर यदि हम बात करें तो मध्यम पीतकी और बहुपीतकी प्रकार के जो अंडे होते हैं, मध्यम पीतकी और बहुपीतकी प्रकार के जो अंडे होते हैं, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि ये अंडा है तो अंडे के अंदर ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, और नीचे की तरफ यहां पे ये आपको मिलता है योग। ये नीचे वाला वेजिटल पॉल, ऊपर वाला एनिमल पॉल। तो ये जो होते हैं ये हैं अंडों के प्रकार। आज हमने बात की कि पीतक क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पीतक से आप क्या समझते हैं, पीतक क्या होता है। अंडों के पीतक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार का वर्णन कीजिए। पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण कीजिए। अभी कुछ और टाइप्स भी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। 3 प्रकार के अंडे हैं पीतक की मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट है पहला टाइप सूक्ष्म पीतकी। सूक्ष्म पीतकी अंडे का उदाहरण इस तरीके से होगा। दूसरा है मध्यम पीतकी। मध्यम पीतकी के अंदर जो अंडे के अंदर पीतक जो है मध्यम आकार का पाया जाता है। अभी हमने बात की थी टीलोलेसिथल एग की, तो टीलोलेसिथल एग जो ध्रुव पीतकी या गोलार्ध पीतकी अंडे होते हैं उनके अंदर जो पीतक होता है वो नीचे वेजाइटल पोल में एकत्रित हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग क्या रह जाता है, पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म वाला भाग। लास्ट है अति पीतकी अंडा। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये अंडे का मिड वाला भाग जो है ये योक वाला भाग है। फिर हमने बात की पीतक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार समपीतकी, केंद्र पीतकी और ध्रुव पीतकी। केंद्र पीतकी अंडे यानी समपीतकी अंडे जिनमें पीतक जो होता है समान रूप से वितरित होता है, पूरे अंडे के अंदर पीतक पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में है, पीतक है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में है। सेंट्रल एसिथल, इस प्रकार के अंडों में इंसेक्ट का अंडा आपने बनाया, इस इंसेक्ट का अंडा जो होता है सेंट्रल एसिथल एग होता है। ठीक है, जो लास्ट वन है ये आपने देखा टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल एग के अंदर जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे इस तरीके का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये यहाँ पे योक वाला भाग है, साइटोप्लाज्म, पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म, एनिमल पोल, वेजाइटल पोल। तो आज के लिए इतना ही।
फिर भी यदि इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव जरूर दें, ताकि हम अपनी इस वीडियो क्वालिटी के अंदर कुछ और ज़्यादा सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।